वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। अपकमिंग 2020 टूर्नामेंट के प्रमोशन गेम में शाहरुख खान ने एक बड़े खिलाड़ी को कैसे किया क्लीन बोल्ड। आमिर खान ने रणबीर कपूर के छोड़े हुए किस प्रोजेक्ट को किया साइन। करण जौहर दोस्ताना 2 के लिए किस एक्ट्रेस को कर सकते हैं साइन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत 2013 ईद पर होने जा रही बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश की खबर के साथ। शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस और अक्षय कुमार की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर तो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं ही, लेकिन अब इन दोनों फिल्म को प्रमोट करने को लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। आइए आपको भी देते हैं इस कंट्रोवर्सी की अपडेट। सबकी डूबती नैया पार लगाने के दावों से एकदम अलग एक बार फिर से बॉलीवुड का खिलाड़ी बॉलीवुड के बादशाह के खेल के सामने हारता नजर आ रहा है। अखबार में छपी खबर तो काफी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। न्यूज शाहरुख खान की आने वाली फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस और अक्षय कुमार की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को लेकर है। न्यूज में एक इनसाइडर के हवाले से बताया गया है कि 3 अप्रैल से शुरू हो रहे देश के सबसे मशहूर T20 टूर्नामेंट में शाहरुख ने अक्षय की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 को प्रमोशन से दूर रखने की कोशिश की थी। इनसाइडर ने यह भी बताया है कि शाहरुख के लोगों ने उनकी आने वाली फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के प्रमोशन के लिए T20 टूर्नामेंट में कुछ जगह बनवाने की कोशिश की थी, क्योंकि इस क्रिकेट टूर्नामेंट की टीवी पर व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है और शाहरुख खान का इस टूर्नामेंट पर इन्फ्लुएंस भी सबसे ज्यादा है। ऐसे में हो सकता है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस को प्रमोशन का तड़का मिल जाए, क्योंकि ईद पर शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस के साथ ही अक्षय कुमार की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 भी रिलीज हो रही है और इन दोनों की फिल्मों के प्रमोशन, रिलीज और मार्केटिंग के लिए अभी से तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं। वैसे शाहरुख खान इस क्रिकेट सीरीज की ओपनिंग सेरेमनी में तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। उनके साथ ही चेन्नई एक्सप्रेस में उनकी हीरोइन दीपिका पादुकोण भी परफॉर्म करेंगी। ऐसे में चेन्नई एक्सप्रेस का थोड़ा सा प्रमोशन भी हो जाए तो बुराई क्या है। इसी बात को समझाने की कोशिश क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स को भी की गई थी, लेकिन इस T20 टूर्नामेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर रामन ने जूम से फोन पर बात करते हुए साफ कर दिया कि इस क्रिकेट सीरीज में किसी भी फिल्म का प्रमोशन नहीं किया जाएगा और न ही शाहरुख खान की फिल्म को लेकर इस तरह का कोई प्लान उन्हें बताया गया है। खुलकर कोई भी साफ साफ बताने को तैयार नहीं है कि क्रिकेट के साथ फिल्म के प्रमोशन का भी कोई प्लान था भी या नहीं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को भी अगर कोई खुलकर बता दे तो दूसरी पार्टी उससे भी बड़ी प्लानिंग से पहली वाली से भी ज्यादा बड़ी डील का प्लान बना लेती है, जैसा कि इन्हीं फिल्मों के लिए अभी कुछ दिन पहले हुआ था, जब यूटीवी ने अपनी फिल्म हिम्मत वाला को सिंगल स्क्रीन्स में बेचने से पहले चेन्नई एक्सप्रेस को बेच लेने की भी कोशिश की थी। तो उसके जवाब में बालाजी ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 के साथ 6 फिल्मों की ल्यूक्रेटिव डील ऑफर कर डाली थी। ऐसे में हो सकता है कि फिल्मों के प्रमोशन की कोशिश क्रिकेट टूर्नामेंट में करने की बात अंदर ही अंदर की गई हो, क्योंकि इस बार क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ टीवी शोज के प्रमोशन करने के लिए भी टीवी चैनलों में पहले से ही फाइट हो रही है। ऐसे में करीब 2 महीने तक चलने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में शाहरुख खान और अक्षय कुमार की प्रमोशन की बात चले तो जाहिर है ज्यादा फुटेज देने की कोशिश तो शाहरुख खान को ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। फारा खान को फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए नहीं मिल रही है एक्ट्रेस और अब फारा ने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया तरीका इजाद कर लिया है। क्या है फारा की स्ट्रैटेजी, आइए उन्हीं से जानते हैं। फराह खान है काफी परेशान। अपनी नेक्स्ट मूवी हैप्पी न्यू ईयर के मेल स्टार्स को फराह ने काफी पहले फाइनलाइज कर लिया है, पर फीमेल लीड की तलाश अब भी जारी है। कभी उनको डेट्स नहीं मिलती तो कभी कुछ और। इसीलिए रिसेंटली एक इवेंट पर जब फराह से हमने एक बार फिर पूछा क्या उन्हें अपनी फीमेल लीड मिल गई है, तो उनका जवाब ये था। Even I am wondering who the heroine is. थोड़ी और पतली हो जाती हूँ, मैं ही कर लेती हूँ हीरोइन का रोल। फराह आप तो इमोशनल हो गई। टेंशन मत लीजिए, जिस फिल्म में शाहरुख और अभिषेक जैसे स्टार्स हैं, उस फिल्म के लिए एक्ट्रेस आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। और अभी आपने जो बात हमसे बोली है, Even I am wondering who the heroine is.
थोड़ी और पतली हो जाती हूँ, मैं ही कर लेती हूँ हीरोइन का रोल। प्लीज इस बात को शाहरुख खान से मत बोल दीजिएगा, कहीं शाहरुख की फिल्म ना छोड़ दे। वैसे वी आर श्योर आपके एम्बिशियस प्रोजेक्ट को कोई ना कोई टॉप एक्ट्रेस हाँ तो बोल ही देगी। साथ ही फरहा यहाँ अपनी फिल्म के ओरिजिनल स्क्रिप्ट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिखी, या कहें बॉलीवुड के बाकी फिल्म मेकर्स को फरहा ये बताने की कोशिश कर रही है कि रीमेक्स छोड़कर ओरिजिनल फिल्म्स की तरफ थोड़ा ध्यान दे दे। Very few original movies are being made including Happy New Year, I think. बाकी तो सारे या पार्ट 2s हैं, 3s हैं या रीमेक्स हो रही हैं। Well, we wonder how much of that is true. For the moment, we shall take your word for it, Farha. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. करण जौहर अपनी फिल्म दोस्ताना 2 को ग्रैंड लेवल पर बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि करण ने इस फिल्म के लिए की है कुछ खास प्लानिंग। आइए करण से जानते हैं इस प्लानिंग की डिटेल्स। I would like to know myself. I would like to know myself. करण जौहर को अब तक नहीं पता है कि उनकी फिल्म दोस्ताना 2 में कौन है लीड एक्ट्रेस, पर करण को इस बात का है पता कि इस फिल्म में होगा कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार। There are some happy additions, but yes, they will lead the cast, John and Abhishek, and there will be a major movie star who will play the lead actress, and there will be great roles for 2 other boys, but we haven't quite decided who they are as well. और ये बिग बॉलीवुड स्टार कौन है, इस बात का पता तो करण जौहर को भी नहीं है। I would like to know myself. I would like to know myself. Well, करण भले ही जूम के बूम के सामने नहीं कर रहे हैं रिवील अपनी लीड एक्ट्रेस को, but we have got the news from our insiders that Katrina Kaif will be seen as the leading lady in the Dostana sequel. Well, ये ट्विस्ट करण कब हमारे सामने पेश करेंगे, for that we are still waiting. पर करण की इस बात से हमें दोस्ताना 2 पर ये अपडेट तो जरूर मिल गया है कि केजो is going to add more characters to this film, and the lead actress is still a surprise package for all of us. चलिए, अब तक तो करण ने हमें दोस्ताना 2 पर इतनी अपडेट तो दे ही दी है कि इसमें होंगी कई additions, but next time when we meet him, we'll make sure that Karan reveals the name of the lead actress as well. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा वरुण धवन से फील कर रहे हैं जेलस, क्योंकि वरुण के पास है बॉलीवुड का मोस्ट सक्सेसफुल लव गुरु। कौन है वरुण का ये गुरु, आइए जानते हैं। मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरे बड़े भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ऑब्वियसली वो हमेशा टिप्स देते रहते हैं। लड़कियों के मामले में जो टिप्स देते हैं वो मेरा भाई बोलता है सुन, वो मत सुनना, मैं जरूर सुनूंगा। एक्टर वरुण धवन अपने सीनियर रणबीर कपूर से टिप्स लेकर तो बन गए हैं बॉलीवुड कैसनोवा, लेकिन लगता है उन्होंने इन टिप्स को अपने को एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शेयर नहीं किया है। तभी तो देखिए कैसे सिद्धार्थ कंप्लेन कर रहे हैं कि उनसे लड़कियां नहीं पटती। बट अभी तो अब मैं हंसा ही रहा हूँ लोगों को, ट्राइंग टू सारी लड़कियों को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई फंस जाए। सिद्धार्थ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बस आपको जरूरत है तो एक अच्छे गुरु की, जैसा कि आपके को स्टार वरुण धवन के पास है। जरा वरुण से बात कीजिए, कहीं वो अपने गुरु से आपको भी एक अपॉइंटमेंट दिलवा दे। और वरुण क्या, हम भी मानते हैं कि रणबीर कपूर से अच्छा गुरु आज आपको बॉलीवुड में नहीं मिल सकता। रणबीर के स्टूडेंट वरुण को ही देख लीजिए, आज उनके साथ कम से कम 3 लड़कियों के नाम जोड़े जा रहे हैं। सो सिद्धार्थ, अब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। रणबीर कपूर को जल्द से जल्द बना लीजिए अपना लव गुरु। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। आमिर खान ने साइन किया है एक प्रोजेक्ट जिसे रणबीर कपूर ने कर दिया था रिजेक्ट। आइए जानते हैं कौन सा है वो यूनिक प्रोजेक्ट। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अब रणबीर कपूर के एक छोड़े हुए प्रोजेक्ट को करेंगे कंप्लीट। जी हाँ, ये बात आपको भले ही सरप्राइजिंग लगे, लेकिन ये सच है। सुनने में आया है कि रणबीर कपूर ने बॉम्बे टॉकीज में जिस कैमियो रोल को इनकार कर दिया था, अब वो आमिर खान करते हुए नजर आएंगे। बॉम्बे टॉकीज के फर्स्ट लुक लॉन्च पर इस फिल्म के मेकर्स ने कुछ ये कहा था। He's not playing the narrator anymore because we did speak to him and he agreed to do it. But once we saw the film, we realized that we don't need a narrator and the film's. उस वक्त तो फिल्म के मेकर्स ने रणबीर के रोल की जरूरत न होने की बात की थी, लेकिन अचानक अब खबर आ रही है कि रणबीर के उसी रोल के लिए आमिर खान से बात की गई है और आमिर खान इस रोल को करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। अब ऐसे सवाल ये उठता है कि रणबीर कपूर ने इतने बड़े प्रोजेक्ट से अपना नाम क्यों वापस लिया, जिस प्रोजेक्ट में करण जौहर, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप और दिवाकर बैनर्जी जैसे डायरेक्टर हो, उस फिल्म से नाम वापस लेना कितनी समझदारी की बात है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए खबर तो बड़ी है कि आमिर खान रणबीर कपूर के छोड़े हुए रोल को प्ले करने जा रहे हैं। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। फिल्म गो गोवा गॉन के प्रोमो में स्मोकिंग को प्रमोट करने के आरोप झेल रहे सैफ अली खान ने इस कंट्रोवर्सी से निकलने के लिए की है खास प्लानिंग। आप भी देखिए क्या है सैफ की ये प्लानिंग। रिसेंटली सैफ अली खान फंस गए थे विवादों में जब उनके खिलाफ गोवा में किसी ने इसलिए कंप्लेंट दाखिल की क्योंकि वो स्मोकिंग को अपनी आने वाली फिल्म गो गोवा गॉन में बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन सैफ ने लगता है इसका तोड़ निकाल दिया है। अब फिल्म गो गोवा गॉन से पहले दिखाई देगा सैफ का एक वीडियो। इस वीडियो में सैफ एंटी स्मोकिंग का मैसेज देते नजर आएंगे। सैफ के इस वीडियो की खबर तो आई है जब फिल्म गो गोवा गॉन में स्मोकिंग को लेकर गोवा में बवाल मच गया। लेकिन अब जब सैफ ने रिपेयर जॉब कर दिया है तो उम्मीद है कि फिल्म की रिलीज में दिक्कत नहीं रहेगी। Time to show you special report. First of all, I think all that cat calls and all that applause for was for all of them, but she definitely stands out in this stunning outfit. You look fabulous. Thank you. That's all Vikram. My God. Amazing. I love it. I want to take it home. I might steal it actually. This is kind of a thing that you would like to wear in your engagement or in your wedding, isn't it? I don't know. I never thought of getting engaged in an Indian outfit, but yeah, why not? Why not? I look like I feel like a princess in it. Ileana, okay, since you haven't thought of an Indian outfit, what would be your perfect wedding? Would it be a Christian wedding, like a gown, or would you like to go like semi-traditional? I think I'd probably just be comfortable in a nice, comfortable, easy gown, barefoot on the beach with just close family. Sounds fantastic. But no plans in the near future, I assume. Near future, no. Near future is 2, 3. Well, we don't know. Who knows what can happen? We don't know. Let's just say I'm focusing on my career now, but no plans as such. Well, a lot of curiosity again with Fata poster Nikla Hero, and we love the stills that is going on. So tell us, I mean, how is it working with Shahid? It's some new chemistry that we're going to see. Yes, I think so. I mean, it was very different, with Ranbir and Barfi, but I think with Fata Poster, it's going to be fun. It's going to be, I think the fact that we're so, spontaneous together, it's easy working with him, and I think it'll be a nice fresh pairing on screen, and it's a complete entertainer, so people are going to love it. A difficult question, and I'm going to end this by asking you, if you had to choose, you cannot say both. What sets apart Ranbir from Shahid and vice versa? Obviously, they're different people, but what is the best about Ranbir and that Shahid does not have, and vice versa? I don't know both of them extremely well. They're both unique in their own way. Shahid's got his own kind of fan following, I guess. Ranbir is a charmer, and he's very easy to talk to. Shahid takes a little time to open up, but he's very easy to work with as well. And I have fun working with both of them. Well, that's quite a diplomatic answer, but TK, we'll take it for now. You look fabulous once again, and all the very best. Thank you so much, Ileana. There you are. Fantastic. Can you give your last pose that you gave in the ramp? Thank you so much. You're great. Thank you once again. Ileana with that fabulous pose with Rani Chatraj with Cameron Paresh. Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल जूम लेकर आया है जूम पल्स। बस आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/zoomtv पर आइए और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल जूम पल्स में। Recently, Zoom Pulse के ऑनलाइन पोल का सवाल था, Do you think it's justified that Aamir Khan and Shah Rukh Khan left Twitter because of their fans' nasty comments? और इस पोल में 38% लोगों ने माना हाँ, फैंस के नास्टी कमेंट SRK और आमिर के इस एक्शन के लिए हैं जिम्मेदार। वहीं 18% लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वहीं सबसे ज्यादा 44% लोग इस सवाल को लेकर नजर आए कंफ्यूज्ड। अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/zoomtv पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में। Parachute Advance presents Zoom Holy Party played with Sony Max Pepsi IPL की कुछ खास अपडेट्स हम आपको देने जा रहे हैं in our next story।
जूम होली पार्टी की फुल हॉट एंड हैपनिंग कवरेज तो हमने आपको होली के दिन ही दिखा दी थी, पर आज हमारे शो में वी हैव फॉर यू अ फ्यू मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स फ्रॉम दिस बैश। यहाँ आए कई टीवी स्टार्स who enjoyed being a part of the Zoom Holy Bash. Not just that, the Nautanki Sala team joined in to promote their film. फिल्म के प्रमोशंस और स्टार्स की मस्ती धमाल के साथ यहाँ मौजूद मेहमानों ने एंजॉय किया हैविंग अ बाइट ऑफ कैडबरी पर्क और लिए लाइफ के मजे। अब मुझे जरूरत है थोड़ी सी एनर्जी के लिए, इसलिए मैं आ गया हूँ ग्लूकोज कैडबरी पर्क जोन में, जहाँ ऑलरेडी इतनी सारी एक्टिविटी चल रही है जैसे आप देख सकते हैं। How was the skipping competition? I loved it. मेरा वर्कआउट हो गया आज। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी और एनर्जी की जरूरत है और इसलिए हमारे पास है कैडबरी पर्क। होली पार्टी हो तो हैर खराब भी तो जरूर होती है, एंड फॉर दिस वी मेड श्योर दैट आवर गेस्ट्स डोंट हैव अ बैड हेयर डे, और इसीलिए यहाँ रखा गया चंपी जोन, जहाँ हमारे मेहमानों ने करवाया चंपी आफ्टर प्लेइंग धमाकेदार होली। भैया पैराशूट एडवांस प्रेजेंट्स जूम होली पार्टी प्लेड विद सोनी मैक्स पेप्सी। आईपीएल में चंपी कराना थोड़ा जरूरी हो जाता है। इतना ही नहीं, ताकि होली के रंग से फेस का रंग खराब ना हो, वी ऑल्सो प्रोवाइडेड द गेस्ट्स विद फेस वॉश। होली में जितने जरूरी है ये रंग, उतना ही जरूरी है इन कलर से पीछा छुड़ाना। तो चलिए हमारे गेस्ट के पास जो है इस वक्त एवर यूथ कॉर्नर में। लेट्स गो। आज एवर यूथ के फेस वॉश और जो भी स्क्रबर वगैरह उससे अच्छे से रगड़ रगड़ के अपने फेस को धोऊंगा। जूम की होली तो बड़े धमाल से केम टू अ हैप्पी एंड, पर इसी दौरान आईपीएल इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, और इस पर भी स्टार्स ने की बात। Well, next thing is the nation's waiting for is going to be IPL coming. IPL, of course. I think it's definitely going to be awesome as always. Favorite team has always been yours Mumbai, mine is Delhi because I'm from Delhi. So Chennai Super Kings from season 1. They've been fabulous, fantastic, and this year I'm going to be supporting them. Definitely support Mumbai. being from Mumbai, you know, it's the Mumbai Indians always. तो इस तरह the great grand Zoom Holy Bash came to a lovely end. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.